अब जो है हम फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज़ का नेक्स्ट। अच्छा, ये जो फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज़ है ना, ये मतलब सुपर फाइलम है। सुपर फाइलम वो होता है जिसके फर्दर फाइलम्स हों। अभी पहले भी हम 4-5 फाइलम स्टडी कर रहे हैं और ये नेक्स्ट भी जो है हम एस्कीहेलमिन्थीज़ या एशेलमेंथिस, एशेमेल, इसकी एक और प्रोनाउंसिएशन है एशेलमेंथिस। हाँ, और इसका एक और नाम भी है निमाटोमेंथिस। ठीक है, तो इसका हम एक और फाइलम देख रहे हैं, एकैंथोसिफाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। एक तो ये कि ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एंडो पैरासाइट, एंडो मीन्स जो अंदर रहते हैं। ठीक है, ये होस्ट के अंदर रहने वाले पैरासाइट हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वर्टेब्रेट्स जो होते हैं ना, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होती है, उनकी आंतों में, उनकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। और ये अपनी लाइफ जो है 2 होस्ट में गुजारेंगे। जब जुवेनाइल, मतलब जब ये जवान होंगे, ठीक है, जवानी वाली, यूथनेस वाली जो इनकी स्टेजेस होंगी, वो ये क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के अंदर गुजारेंगे। ठीक है, और मतलब जब ये मतलब अडल्ट हो जाएंगे तो मोस्टली फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, और कभी कभी जो है ये किसी और होस्ट में रहेंगे। इनकी बॉडी अगर हम देखें तो इलोंगेटेड बॉडी होती है। इनका शॉर्ट एंटीरियर प्रोबोस्किस होगा। प्रोबोस्किस का भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जो हेड वाला रीजन होता है ना, उसके लिए मोस्टली प्रोबोस्किस या इंट्रोवर्ट की टर्म जो है आप फाइलम एशेलमेंथिस या एस्कीहेलमिन्थीज़ में देखेंगे। ठीक है, और क्या होती है, इसकी नेक भी होती है, ट्रंक भी होती है। अच्छा, अब इसकी जो प्रोबोस्किस होती है ना, ठीक है, प्रोबोस्किस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्यूब होती है ना, मतलब ये पाइप लाइक नहीं होती, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, और लेंथ कम होगी, विड्थ ज़्यादा होगी। अब इसे ना कुछ नुकीली साख्तों ने, स्पाइंस ने घिरा हुआ होता है, इसलिए इन्हें स्पाइनी हेडेड वर्म्स कहेंगे। और इन एकैंथोसिफेला में जो फीमेल्स होंगी वो मेल से बड़ी होंगी। और इस फाइलम में 1000 स्पीशी आ जाती हैं और इनकी रिट्रैक्टेबल प्रोबोस्किस होगी। ठीक है, रिट्रैक्टेबल वो होती है जो मतलब किसी चीज़ के अंदर चली जाए और फिर बाहर वापस निकल आए। तो ये मतलब रिट्रैक्टेबल है ना, मतलब बाहर निकल सकती है। तो ये फिर क्या करेगी, ये अटैचमेंट उसे प्रोवाइड करेगी इंटेस्टाइन में। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये एंडोपैरासाइट हैं और वर्टेब्रेट्स की इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहेंगे, 2 होस्ट में अपनी लाइफ गुजारेंगे। जो जुवेनाइल स्टेजेस हैं ये क्रस्टेशियंस या आर्थ्रोपोड में गुजारेंगे। इनकी बॉडी इलोंगेटेड है, प्रोबोस्किस पे मुश्तमिल है, जिसे स्पाइंस ने सराउंड किया हुआ है, इसलिए इन्हें स्पाइनी हेडेड वर्म भी कहते हैं। और इसके अलावा इनमें नेक भी आ जाता है, ट्रंक भी आ जाता है। इनमें फीमेल्स बड़ी होंगी मेल से और इनकी 1000 स्पीशी जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। और इनकी रिट्रैक्टेबल प्रोबोस्किस है तो वो मीन ऑफ अटैचमेंट इंटेस्टाइन में प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें इनकी बॉडी वाल वो कैसे होती है, वो सिंसीशियल होगी। सिंसीशियल मीन मल्टी न्यूक्लिएटेड। जब हमने एस्कीहेलमिन्थीज़ को स्टडी किया था ना, तो हमने ये देखा था कि हमें जो कवरिंग है उसमें क्यूटिकल देखने को मिलेगी और जो वाल देखने को मिलेगी ना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब सिंसीशियल होगी। और ये जो फिर इनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसीशियल वाल है, इसे कवर किया हुआ होता है ग्लाइकोकैलिक्स और ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर ने। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स और ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है, इसे होस्ट के जो एंजाइम पड़े होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, तो उससे जो है ये बचाएगा ग्लाइकोकैलिक्स और ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर इस पैरासाइट को। अब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसलिए ये पिनोसाइटोसिस या फिर दूसरे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के ज़रिए से फूड को अब्जॉर्ब करेंगे होस्ट की बॉडी से। ठीक है, और मतलब ये पिनोसाइटोसिस कैसे होता है कि वो जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है और खुराक जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसका विजिकल बना के अपने अंदर जो है ले लेती है। ठीक है, और फिर इसमें नर्वस सिस्टम देखें तो इनमें वेंट्रल एंटीरियर गैंग्लियन होता है, जिससे इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे नर्व्स निकलेंगी। ठीक है, अब इसमें सेंसरी ऑर्गन्स देखें तो सेंसरी ऑर्गन्स इनमें कोई ख़ास अच्छे डेवलप नहीं है, वो पुअरली डेवलप होंगे। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनकी लिविंग सेंसेशियल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड वाल है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स और ग्लाइकोप्रोटीन ने कवर किया हुआ है, जो इसे होस्ट के एंजाइम से बचाएगी। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ये फूड को अब्जॉर्ब करेंगे पिनोसाइटोसिस या दूसरे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के ज़रिए से होस्ट से। और इसमें नर्वस सिस्टम देखें तो वेंट्रल एंटीरियर गैंग्लियन होगा, जिससे इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे नर्व्स निकल रही होंगी। और सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट देखें तो ये तो मैं स्टार्ट से ही बताती आ रही हूँ, एस्कीहेलमिन्थीज़ में मतलब बताया और हर फाइलम में बताया कि ये डाइशियस है, इनकी सेक्सेस सेपरेट होंगी। ठीक है, तो ये जो है हम पढ़ रहे हैं एकैंथोसिफेला, इसमें भी ये भी डाइशियस है, इनमें सेक्सेस सेपरेट हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी।
ठीक है, मतलब उस पैरासाइट की बॉडी के अंदर होगी। और इनमें जो एग्स, इनकी जो सीडोसोल है उसके अंदर एग्स होंगे, ठीक है, और वहाँ से एग्स रिलीज़ होंगे इनके फीसिस के ज़रिए से, ठीक है। और इनके फीसिस जो है मतलब फिर होस्ट के फीसिस से बाहर आ जाएंगे और फिर इंसेक्ट जो है उन्हें खा लेगा, उन एग्स को, ठीक है। अब उसकी मतलब बॉडी के अंदर, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर फिर क्या होगा कि उस एग से जो है लार्वा निकलेगा, ठीक है, जिसे हम एकेंथर कहेंगे। फिर क्या होगा कि वो उस इंसेक्ट की गट वाल को बरो करेगा, उसमें सुराख करेगा और फिर उस आर्थ्रोपोड या फिर इंसेक्ट की हीमोसील में चला जाएगा। वहाँ पे इसे जो है हम कैंथीला कहेंगे और फिर यह कैंथीला सिस्टाकैंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैमल है ये क्या करता है, ये उस इंसेक्ट को मतलब खा लेता है। कुछ उसमें ममालिक में इंसेक्ट्स वगैरह कुछ खाए जाते हैं, ठीक है, एज फूड, या फिर किसी ऐसे इन्वर्टेब्रेट को खा लेगा जिसमें ये सारा काम एग से लार्वा, ठीक है, लार्वा यानी कि अकेंथर, और फिर अकेंथर से अकेंथीला और अकेंथीला से सिस्टाकैंथ बन चुका होगा। तो जब इस इंटरमीडिएट होस्ट को, इस इन्वर्टेब्रेट को या फिर इंसेक्ट को जब मैमल खा लेगा जिसके पास सिस्टाकैंथ है, तो फिर क्या होगा कि उस मैमल की इंटेस्टाइन के साथ जो है अपनी स्पाइंस वाली प्रोबोस्किस के ज़रिए से ये जो सिस्टाकैंथ है ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये डाइशियस है, इनमें सेपरेट सेक्सेस हैं, इनके सीडोसील में इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इनके सीडोसील में एग्स होगी, एग्स जो है फीसिस के ज़रिए से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, जिन्हें इंसेक्ट खा लेंगे। फिर एग जब जाएगा इंसेक्ट के अंदर तो क्या होगा कि एग से लार्वा निकलेगा जिसे अकेंथर कहेंगे। अकेंथर गट वाल के अंदर सुराख करेगा और वहाँ से वो हीमोसील में चला जाएगा। हीमोसील में जाके ये कैंथीला में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंथीला सिस्टाकैंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैमल जो है इस सिस्टाकैंथ को खाएगा, सिस्टाकैंथ रखने वाले जानदार को खाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये सिस्टाकैंथ अपनी नोकीली साख्तों वाले यानी कि स्पाइनी प्रोबोस्किस के ज़रिए से उस होस्ट की इंटेस्टाइन से अटैच हो जाएगा। तो ये डायग्राम देखें कैंथोसिफेला की, ये देखें ऊपर वाला इसका रीजन जिसे प्रोबोस्किस कह रहे हैं, इस पे स्पाइंस हैं, ठीक है, फिर इसकी नेक है, उसके बाद ये जो है ये इसका ब्रेन है, फिर ये रिट्रैक्टर मसल्स इसमें हैं, ये फिर इसकी सीडोसील है, इसमें टेस्टिस पड़े हैं, इसमें ये सीमेंट ग्लैंड है और ये क्यूटिकल इसे सराउंड कर रही है, इसमें एपिडर्मिस है, इसमें स्पर्म डक्ट है, इसमें पीनस है, इसमें जेनिटल ओपनिंग है जिससे मतलब गैमीट्स स्पर्म बाहर जाएगा सीडोसील में जहाँ पर एग पड़े होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो इनमें इंटरनल ही होगी। और ये कॉपुलेटरी बर्सा है। कॉपुलेटरी बर्सा मतलब जब स्पर्म डक्ट जो है फीमेल डक्ट से मिलती है उसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करने के लिए, तो ये उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है। तो ये सारा जो है हमारे पास फाइलम एकैंथोसिपेला हो गया।